जब हालात यहाँ ठीक हो जाएंगे, उनको लगेगा कि यहाँ पर हालत ठीक नहीं, हालात ठीक है, जब हालत ठीक हो वो हालत की हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए फिर फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट सड़कों पे क्या करते रहते हैं? सब इंस्पेक्टर के एग्जाम कितने बजे हैं? मुझे पता, आप यही पूछेंगे। मेरे साथ लेके मेरी पार्टी का झंडा यहाँ चौक देखो रहम सवाल योर आवाज तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बीजेपी का पहले रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके पास आया है? बीजेपी के से पहले आए थे यहाँ पे, आबिद साहब आए थे, वाइफ जब्बार साहब भी आए थे, इशफाक जब्बार साहब यहाँ पे आए थे जनाब, साईं मुस्तफा नहीं, वो दूसरी बात है, साईं मुस्तफा साहब यहाँ पे आए थे जनाब। एनसी को डिफेंड करने आए कि डिफेंड की बात नहीं, आपकी नहीं आया था, आए थे। सुनिए मेरी बात, आप जर्नलिस्ट है, मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ। कल तो महबूबा जी कहती है 370 जब तक नहीं आएगा मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगी। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से हम मौजूद हैं सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल में। यहाँ पे 25 दिन है लगातार जो है कैजुअल लेबर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात करेंगे, उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था, लेकिन आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज मंजूर अहमद भट्ट साहब ने दौरा किया और कहीं ना कहीं उनको विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में आपका मसला जो है वो हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने गांधरबल का दौरा किया, आज आप इनके हमदर्द बने। आज 25 दिन है, इन्होंने ईद भी अपनी फैमिली के साथ नहीं मनाई। ईद के दिन से लेकर आज तक आप कहाँ पे? आज हमदर्द नहीं बने हम, और यहाँ पर आपने बताया कि पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं। योर आवाज तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बीजेपी का पहले रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके पास आया है? बीजेपी के से पहले आए थे यहाँ पे, आबिद साहब आए थे, वाइफ इशफाक जब्बार साहब भी आए थे, इशफाक जब्बार साहब यहाँ पे आए थे जनाब, साईं मुस्तफा नहीं, वो दूसरी बात है, साईं मुस्तफा साहब यहाँ पे आए थे जनाब। एनसी को डिफेंड करने आए कि डिफेंड की बात नहीं आया था, आए थे। सुनिए मेरी बात, आप जर्नलिस्ट है, मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ। आप ही लोग ऐसे होते हो जो मुश्किलों में इन लोगों के साथ खड़े होते हो, ठीक है? आपके जरिए हमारे पास बातें पहुँचती हैं। ये 2 दिन पहले कबल मेरे पास इनका डेलीगेशन आया, मुझे आज तक इनका पता नहीं था, ना मेरे पास कोई केस इनके पास आया था। और 2 दिन पहले जब इनका डेलीगेशन मेरे पास आया, 2 दिन के अंदर ही इन्होंने जो अफसर इनको अंदर नहीं आने दे रहे थे या जो भी मुश्किलातें इनको हो रही थी, कल ये चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले। आप मिले यहाँ पर, ऑन रिकॉर्ड है यहाँ पर। चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो हमेशा आम लोगों का सोचते, लेकिन उनके पास बात नहीं पहुँची थी यहाँ पर। इनका जो प्रोटेस्ट था यहाँ तक ही महदूद था, यहाँ के लोगों ने ही सुना, यहाँ तक ही रखा। लेकिन क्या होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप कह रहे हैं जब्बार साहब, यहाँ मियाँ अल्ताफ़ साहब बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला इसी सीट से चीफ मिनिस्टर काफ़ी बार रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़र्ज़ नहीं था कि इनकी बात एलजी साहब तक पहुँचाना? क्या वो अपोजिशन में पार्टी नहीं है? क्या वो इक़्तिदार में नहीं रही यहाँ पर? लेकिन अफसोस का मकाम है, यहाँ के ही लोग हैं, यहाँ के ही लीडर है, इन्होंने ही चीफ मिनिस्टर बनाया। आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनको कोई पूछने नहीं आ गया। जब मेरे पास कल ये आए, मेरे पार्टी ऑफिस में मेरे माननीय जनरल सेक्रेटरी पार्टी के कायद अशोक कोल जी बैठे थे, उन्होंने इनको आश्वासन दे दिया, आप जनाब ये चिट्ठी ले लीजिए, आप जाइए चीफ सेक्रेटरी साहब के पास और आप सबका मसला तो हल शुरू होना हो गया। लेकिन हम एक ज़रिया है, बीजेपी कोई गवर्नमेंट में नहीं है अभी, हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की मुसीबतें देख रहे हैं। जो हमारे जो मिशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का कि लोगों के दिल जीतने हैं, और मैं इंशाल्लाह इनका दर्द भी समझ रहा हूँ, दिल तो जीतूंगा मैं इंशाल्लाह, इनसे वादा करके निकलता हूँ। इन सब ने वादा किया है कि इनका मसला हल हो जाएगा, ये मेरे साथ लेके मेरी पार्टी का झंडा यहाँ चौक देखो रहम सवाल बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि अब यहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज भी हैं, ये क्वेश्चन जरूरी करना है कि बीजेपी दावा कर रहे हैं कि अब यहाँ पे करप्शन खत्म हो गया है। क्या आपको लगता है कि करप्शन खत्म हुई है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, एक शुरुआत तो हुई। आज अगर आप मेरे साथ ये सवाल पूछ रहे हैं, तभी पूछ रहे जब आपको पता है कि करप्शन पे कदगन लग गई। आप देखिए फिर फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट सड़कों पे क्या करते रहते हैं? सब इंस्पेक्टर के एग्जाम कितने बजे हैं? मुझे पता, आप यही पूछेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर तहसीलदार, यहाँ पर पटवारी, यहाँ के बड़े बड़े कमिश्नर, एक्सन जेई, कितनों को पर्चा एसीबी ने लगाया और कितनों को रेड हैंडेड एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा। क्या पहले किसी पटवारी पे कार्रवाई होती थी, किसी एक्सन या जेई पे कार्रवाई होती थी? आज तो पुलिस अफसरों पे भी कार्रवाई होती है जो वैसा करते। लेकिन आज माहौल बदला है। आपने फायर एंड इमरजेंसी की बात की, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक आउटसोर्स होता है,
गवर्नमेंट खुद एग्ज़ाम नहीं करती है, जब एक आउटसोर्स से कराते हैं। फिर जब लोगों की शिकायत आई कि इस आउटसोर्स ने धांधलियाँ किया है, पैसे पकड़े, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसी टाइम उस पर कार्रवाई करके उनको यकीन दहानी की। और कार्रवाई में वक्त लगता है। अगर दफ्तरों में, गवर्नमेंट दफ्तर, सरकारी दफ्तर में आपको कुर्सी चेंज करनी है ना, उसको 3 महीने लगेंगे। अगर आपको प्राइवेट में करना है तो आपको 5 मिनट का फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन सरकारी कामों में वक्त थोड़ा लगता है। आप पेशेंस रखिए। मैं तो यहाँ आ नहीं पाता, इनसे मिल भी नहीं पाता, इतनी हालत ख़राब होती थी यहाँ पर। दिन रात या तो इनकाउंटर होता हालात ठीक है, आज हालात ठीक है, बहुत हद तक ठीक तो है। फिर इलेक्शन क्यों नहीं होते जी? इलेक्शन करना हमारी मुल्क की एक सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। 2019 से पहले होते थे यहाँ पे इलेक्शन? हाँ होते थे ना। 2019 के बाद 70 साल यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, हुए थे या ना? मुख्यमंत्री हुए यहाँ थे, बने आज नहीं, क्यों नहीं होते? हुए नहीं ना। लेकिन वक्त का इंतजार है ना। इलेक्शन कमीशन, देखिए सबसे बड़ी जो बात थी डिलिमिटेशन हुई थी, इन साहबों ने वो रोक के रखी थी। जो काफ़ी आपने देखा पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी थी, लेकिन ये डिलिमिटेशन नहीं करते थे। अब डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस था, उसमें 4 महीने लगने थे। बीजेपी तो डे फर्स्ट से इलेक्शन के साथ है। हमने जिना वो इलेक्शन कराए जो 70 साल से इन्होंने नहीं कराया। हमने डीडीसी इलेक्शन कराया, पीछे ये भागे, 7 पार्टियां ये मिली। हमने अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन कराया, इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाया, बाइकआउट किया। कल तो महबूबा जी कहती है 370 जब तक वो नहीं आएगा मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगी। तो फिर क्यों इलेक्शन का दावा करते हैं? अब इलेक्शन कमीशन का काम है, जब हालात यहाँ ठीक हो जाएंगे, उनको लगेगा कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं, हालात ठीक है, जब हालात ठीक हो वो हालत की हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। आज आप यकीनन, मैं आपको वो सुख से कहता हूं कि आज आम लोग वोट डालने निकलेंगे। पहले यहाँ इनके अपने ही जो वोट बैंक होते थे वो वोट डालते थे। आज आम कश्मीरी वोट डालेगा, जो 18+ होगा वो अपना हक का वो अदाई करेगा और अपने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को। बिल्कुल। अब आखिर में जाते जाते क्या तवक्को रखेंगे, ये क्या जो लेबर्स हैं पे आने वाले टाइम पे क्या इनका मसला हल होगा? तवक्कुल इंशाल्लाह यही रखेंगे, अल्लाह ताला पे ही रखेंगे। मैं एक जरिया बना हूँ और इंशाल्लाह आपसे भी उस दिन आप भी रहेंगे मेरे साथ, जिस दिन इनका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे और ख़ास करके चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता साहब पे, वो इनका मसला जल्दी हल करेंगे। इकट्ठे इनको मिठाई खिला के ले जाएंगे उस दिन। बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज मंजूर अहमद भट्ट साहब, इनके साथ आज हमने बात की। कहीं ना कहीं इनको विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो कैजुअल लेबर्स पिछले 25 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इनका मसला जो है वो हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे।